कर्ण बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन वे उतने ही महान दानवीर भी थे। उन्होंने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। कर्ण कुंती के पुत्र थे और जब सूर्य ने कुंती को वरदान दिया तो मंत्रबल से उन्हें पुत्र रूप में कर्ण की प्राप्ति हुई थी। चूंकि उस वक्त कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया और बाद में उन्हें एक रथचालक ने पाला। रथचालक का पुत्र होने के कारण उन्हें सूतपुत्र कहा गया। वह वीर योद्धा थे और यही वजह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया था। कर्ण ने श्रीकृष्ण से यह वरदान मांगा था कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहां कोई पाप न हुआ हो। सुतपुत्र होने के चलते कर्ण को कई बार अपमान सहना पड़ा। द्रौपदी ने भी उससे शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे वह पांडवों से नफरत करने लगा था। यही वजह थी कि कुंती का पुत्र होने के बावजूद कर्ण ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में कृष्ण से कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, ऐसा कौन है जिससे पाप न हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई व्यक्ति जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने की एक वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उनको वीरगति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा था।